मेरा नाम है पीयूष शर्मा और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बड़ी आसानी से जो चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए बहुत सिंपल से कुछ स्टेप हैं। ये जो वीडियो है ये 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चे के लिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई इज़ डेमोक्रेसी, ये सभी के अंदर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला पार्ट आता है इसके अंदर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन: डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब सिंपल है कि ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा चुनी गई है। ऐसी सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी गई है। जैसे कि इंडिया के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी की सरकार, ये लोगों ने चुनी है। किसने चुनी है? लोगों ने। इट इज़ पीपल्स गवर्नमेंट। इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, पीपल्स में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। इट इज़ पीपल्स गवर्नमेंट। क्या है? ये लोगों की सरकार है। ये किसकी सरकार है? लोगों की। अब आगे आता है फीचर्स। अब जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने भी दी है। उन्होंने डेफिनेशन के अंदर बोला है कि इट इज़ द गवर्नमेंट फॉर पीपल। इट इज़ ये सरकार जो है ये लोगों की है, लोगों के लिए है, लोगों के हित के लिए काम करने के लिए है। डेमोक्रेसी का ये मतलब उन्होंने बताया है। अब आता है फीचर्स पे। फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर जो इसके अंदर है वो फीचर है रूल ऑफ लॉ। जो डेमोक्रेसी होती है वो रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करके रखती है। क्या करती है? रूल ऑफ लॉ को वो मेंटेन करती है। ठीक है। तो अगला जो है इसके अंदर वो सिंपल सा है। अगला जो है वो है रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स। जो राइट्स लोगों को दिए हुए हैं, द राइट्स विच आर गिवन टू द पीपल, जो राइट्स लोगों को दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो राइट्स लोगों को फॉलो करने हैं, ये उसके अंदर बताया जाता है। ठीक है। ये एक और अच्छा फीचर है। इसके अंदर राइट्स को रेस्पेक्ट दी जाती है लोगों के। तीसरा जो है इसके अंदर 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। एक इंसान है, मानते हैं राम है, ठीक है जी, राम किसी भी कास्ट का है, राम किसी भी रिलीजन का है, उसकी वोट की वैल्यू वही है जो और लोगों की है। जो नरेंद्र मोदी की वोट की वैल्यू है वही वोट की वैल्यू मेरी भी है, आपकी भी है। अगर आप 18 साल से बड़े हो तो, इफ़ यू आर अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है। अब आता है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। फीचर ये है इसके अंदर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं। इसके अंदर जो इलेक्शन होता है उसके अंदर सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सभी लोगों को वोट देने का राइट होता है। अगला इसके अंदर वो है मेजर डिसीजन आर मेड बाय इलेक्टेड लीडर्स। जो ज़्यादा मेन डिसीजंस होते हैं, जैसे नोटबंदी का डिसीज़न है, लॉकडाउन का डिसीज़न है, ये सारे जो मेन डिसीज़न हैं, ये सारे डिसीज़न कौन लेता है? जो इंसान इलेक्टेड है, जिसको लोगों ने चुना है। ठीक है। अगला इसके अंदर है जो पॉइंट है वो है इन अ डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी के अंदर ईच एंड एवरी अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट। ईच वोट मस्ट हैव सेम वैल्यू। जैसे कि जो भी इंसान है डेमोक्रेसी के अंदर, अगर वो 18 ईयर्स से अबव है तो उसकी वोट की वैल्यू वही होगी जो कि एक अमीर इंसान की या फिर एक हिंदू रिलीजन की या एक मुस्लिम रिलीजन की होगी। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है अगला, इन अ डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड अ फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी की जान वही है, अगर किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर फ्री इलेक्शन होते हैं तभी वो माना जाता है कि वो डेमोक्रेसी है। ठीक है। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जैसे कि जो लोग इस समय पावर में, अगर फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो जो लोग पावर में हैं वो लोग कभी फेयर इलेक्शन कराएंगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है और वो चाहते नहीं है कि फेयर इलेक्शन हो, वो चाहते हैं कि वही सरकार में रहें, तो ऐसा गलत हो सकता है ना। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इसका एग्जांपल ये है कि कभी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार होती है तो कभी यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती है। लगभग मोर देन 50 ईयर्स तक यहाँ इंडिया के अंदर कौन सी सरकार रही है? हो रही है कांग्रेस की सरकार, और इस समय जो सरकार है वो बीजेपी की है। तो यहाँ पे ये करेक्ट एग्जांपल है कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन प्रैक्टिस होते हैं। अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगला टॉपिक है डिमेरिट्स, कि जो डेमोक्रेसी है इसके डिमेरिट्स क्या हैं। जो डेमोक्रेसी है ये इसके कमियां क्या हैं? सबसे बड़ी कमी डेमोक्रेसी की ये है कि लीडर्स कीप चेंजिंग। इसके अंदर जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। जैसे इस समय हमारे देश का जो लीडर है वो नरेंद्र मोदी जी हैं। अब कुछ सालों बाद जब नरेंद्र मोदी जी की उम्र हो जाएगी या फिर वो पार्टी अगर नहीं रही
वो पार्टी अगर पावर में नहीं रही तो देश का लीडर चेंज हो जाएगा, और इस वजह से डेमोक्रेसी में फ़र्क पड़ता है। और जो होती हैं जैसे मोनार्की हुई, वहाँ पर लीडर चेंज नहीं होते हैं, काफ़ी सालों तक वहाँ पर लीडर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। दूसरी कमी ये है, इट इज़ अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। आप जानते हैं बीजेपी, कांग्रेस और अलग अलग तरह की पार्टी जो है वो कंपटीशन में लगी रहती है कि कौन जीते। अभी आपने केस देखा राजस्थान में जो सरकार था, राजस्थान के अंदर कंपटीशन में लोग लग रहे हैं कि कौन सी सरकार बनेगी। तो ऐसा कंपटीशन होता है, यहाँ पे देश का जो वेलफेयर है वो नहीं हो पाता, यहाँ पे केवल कंपटीशन ही होकर रह जाता है बस। अगला है डिले इन डिसीजन। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, जो डिसीजन होते हैं वो प्रॉपरली नहीं हो पाते, डिसीजन जो है वो ढंग से नहीं हो पाते, उन्हें होने में टाइम लगता है, हालांकि वो जो डिसीजन होते हैं वो अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें होने के लिए समय बहुत लग जाता है। अगला है करप्शन। डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन बहुत होता है, क्योंकि इसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत है, पावर्स जो है बहुत सारी ज़्यादा बटी हुई है, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर है, जिस पावर का वो फ़ायदा उठाता है, और इसकी वजह से वो क्या कर लेता है, इसको डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वो इसका फ़ायदा उठा लेता है और करप्शन ईजीली हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं हम, तो उसके अंदर अगर नंबर आ जाता है तो जो पावर है वो जाता है सबसे पहले सबसे लोअर डिपार्टमेंट में, वहाँ पे हम उनको पैसे देते हैं, वो ऊपर के डिपार्टमेंट में भेजते हैं, उनके पास भी कुछ पावर है उनकी, तो वो उनको भी पैसा देना पड़ता है, फिर वो फाइल को आगे बढ़ाते हैं तो वो जो बड़े बाबू के पास जाती है तो उस बड़े बाबू को भी हमको पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका नुकसान है। अब आखिरी पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड। जो आम जनता है, जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि अच्छा क्या है उनके लिए। डेमोक्रेसी की ये कमी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबके पास नॉलेज नहीं होती, और इंडिया एक सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी की अब अच्छाई वाली बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट है, सबसे पहला है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि ज़्यादा अकाउंटेबल है। ज़्यादा अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, ये जवाबदेही है। अगर इसको कोई भी हो जाता है, अगर ये कोई भी डिसीजन गलत ले लेते हैं तो आप इनको इसके लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार ठहरा सकते हैं आप इनको, और आप इनसे जवाब मांग सकते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों करा, अगर करा तो सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी भी मानी जाती है। अगला है दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करती है, जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर देती है। ठीक है, क्योंकि जो डिसीजन निकल के आता है वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता है, बहुत बड़े बड़े लोगों से बातें करने के बाद इसका डिसीजन आता है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये पॉइंट है, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके अंदर कोई भी डिफरेंसेस आए हैं, कोई भी लड़ाइयाँ हुई हैं अपर मैनेजमेंट में, यूनियन गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, उस लड़ाइयों को सुलझाया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है, लोगों की डिग्निटी भी इंप्रूव होती है, वो अच्छी हो जाती है। वो कैसे, लोगों की वैल्यू बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। अगला है डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, वो आपको परमिशन देती है। किस तरह की परमिशन, कि आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये रिजिड नहीं है कि ये बता दिया तो यही करना है, नहीं, आप इसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। कोई गलतियाँ हैं इसमें तो आप उनको इम्प्रूव करके अपनी कंट्री के अंदर अप्लाई